प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे सिंपल इक्वेशन की। सिंपल इक्वेशन। अब सिंपल इक्वेशन जो है वो क्या है? इक्वेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर इक्वल टू का साइन जो है वो इंक्लूड हो तो उसे बोला जाता है इक्वेशन। यानी कि दो साइडें होंगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और दोनों के बीच जो साइन है वो किसका होगा? इक्वल का। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो इस तरह की कंडीशन को क्या बोलते हैं? इक्वेशन। इसके अंदर, इक्वेशन के अंदर हमारा जो है वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू वो मौजूद होती है। वेरिएबल, अब वेरिएबल जो है उसे अब समझो कि वेरी, जो चीज वेरी करती है उसे बोला जाता है वेरिएबल, यानी कि जो चेंज होती है। अब जो भी चीज, जैसे आपकी एज है वो चेंज होती रहती है, तो हम उसे कांस्टेंट नहीं मान सकते। तो किसी वेरिएबल से हम उसे डिनोट करेंगे, और वेरिएबल्स जो है उन्हें हम मोस्टली डिनोट करते हैं एक्स, वाई, जेड, यू, वी, एस, टी। मोस्टली हम इनका इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल्स को शो करने के लिए। हालांकि इसके अलावा भी आप यूज कर सकते हो, पर ज्यादातर इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे बाइक जो है उसकी स्पीड है तो वो फिक्स नहीं होती, चेंज होती रहती है, तो वो भी क्या होती है? हमारी वेरिएबल। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो वेरिएबल होते हैं। अब कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट जो है वो फिक्स वैल्यू होती है। कोई भी फिक्स चीज उसे बोला जाता है कांस्टेंट। अब जैसे 5 ये फिक्स है, 100 ये फिक्स है ना? ये फिक्स है। तो कोई भी चीज जो चेंज नहीं होती वो क्या होती है? फिक्स, यानी कि कांस्टेंट। अब जिस इक्वेशन के अंदर इक्वल टू का साइन आए उसे ही बोला जाएगा इक्वेशन। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वल टू 0 है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। इसमें अगर x की वैल्यू निकालें तो 2x, ये 3 जो है दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा हमें। x की वैल्यू निकालने के लिए इस 3 को, ये 3 इस साइड पे प्लस है, दूसरी तरफ भेजे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। और ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई है, इसे दूसरी तरफ भेजे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में से निकाल पाए। यानी कि जब दो साइडों के बीच इक्वल टू का साइन हो उसे क्या बोला जाएगा? इक्वेशन। और इसे सिंप्लीफाई करके हम वेरिएबल की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। अब एक इक्वेशन और एक ही वेरिएबल हो तो उसे हम सोल्व करके उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। एक और एग्जांपल है 9x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे इसे सोल्व करके x की वैल्यू निकालें तो 9x, ये -1 है, इधर दूसरी साइड अगर भेजे इसे
तो ये प्लस का हो जाएगा, +1। और ये 9 जो है इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड भेजे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। अब यहां पे आपको ये समझने की जरूरत है कि हमारी दो साइडें हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जब भी कभी हम किसी वैल्यू को एक साइड से दूसरी साइड भेजते हैं तो वो अपने साइन को ना चेंज कर लेगी, या जो भी उसका रिलेशन होगा वो रिलेशन उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे अगर कोई वैल्यू इधर प्लस की है और उसे दूसरी तरफ भेजा जाए तो वो किसकी हो जाएगी, माइनस की। इसी तरह से कोई वैल्यू इधर माइनस की है, उसे दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो हो जाएगी प्लस की। अगर इधर कोई वैल्यू अपना रिलेशन मल्टीप्लाई में रखती है, उसे दूसरी तरफ भेजेंगे तो दूसरी तरफ वो कहा जाएगी, डिवाइड में। और इधर डिवाइड में है और दूसरी तरफ भेजें तो वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। इसी तरह से अगर स्क्वायर है तो दूसरी तरफ भेजने पे वो स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। और यही सिचुएशन आप अगर राइट हैंड साइड से कोई वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे भेजते हो तो भी यही चीजें आपको अप्लाई करनी है। अगर माइनस है तो दूसरी तरफ आके प्लस हो जाएगा, प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस हो जाएगा। अगर इधर राइट हैंड साइड पे डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और उधर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट इधर आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये सारी चीजें अप्लाई करके हम इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। x + 3 = 0, x = 3। यह बताना है आपको कि अगर इस इक्वेशन में x की वैल्यू 3 पुट की जाए तो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल आएंगी या नहीं आएंगी। ये x की वैल्यू तभी हो सकती है जब इस वैल्यू को मैं यहां पे पुट करूं और मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाए। अगर दोनों इक्वल आती हैं दोनों साइड तो ये x की वैल्यू है, अदरवाइज ये x की वैल्यू नहीं है, यानी कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब यहां x की वैल्यू 3 रखें तो 3 + 3 क्या 6 0 के इक्वल होता है, बिल्कुल नहीं। तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि x की वैल्यू 3 नहीं है। सेकंड, x + 3 = 0। अब वो ये कहता है कि x की वैल्यू 0 पुट करो और चेक करके बताओ क्या x की वैल्यू 0 है इस इक्वेशन के अंदर। तो x की वैल्यू हमें यहां पे क्या पुट करनी है, 0। अगर 0 रखने पे दोनों साइड इक्वल आती है तो ये x की वैल्यू है, अदरवाइज ये x की वैल्यू नहीं है। तो देखते हैं, x की जगह पे 0 रखा हमने, 3 = 0, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट,
x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू जो है अब दे रखी है -3। तो यहां पे x की वैल्यू हम -3 रखें तो देखते हैं क्या आंसर निकल के आता है। -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया तो 0 इज इक्वल टू 0। अब यहां दोनों साइड जो है वो इक्वल आ गई, तो यस ये इसका सॉल्यूशन है। तो x की वैल्यू -3 इस इक्वेशन से निकल के आ रही है। तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू -3 पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई, तो ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट, x माइनस 7 इज इक्वल टू 1। अब वो कहता है x की वैल्यू 7 पुट करो। इस इक्वेशन में x की वैल्यू हमें 7 पुट करनी है। अगर 7 पुट करने पे दोनों साइड इक्वल होती तो ये इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है। तो x की जगह पे 7 रखे तो 7 माइनस 7 ये हो गया 0। 0 इज इक्वल टू 1, तो ये इक्वल नहीं है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो नो। x माइनस 7 इज इक्वल टू 8, x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू जो है वो 8 पुट करनी है। तो x की वैल्यू 8 रखें यहां पे, तो 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। 8 में से 7 माइनस करें तो 1 आएगा, 1 इज इक्वल टू 1, ये इक्वल है। तो x की वैल्यू 8 जो है वही होगी और ये इसका सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू 8। ठीक है, फाइव एक्स इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 क्या इसका सॉल्यूशन है? तो देखते हैं, अगर x की वैल्यू 0 पुट करें इक्वल आ जाता है तो ये इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं। 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 25। एक तरफ 0 आया, एक तरफ 25, तो ये इक्वल नहीं है, तो x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। फाइव एक्स इज इक्वल टू 25, x की वैल्यू जो है वो 5 पुट करनी है, तो यहां पे x की जगह पे 5 पुट करें और सोल्व करें तो दोनों साइडें जो है इक्वल आती हैं, तो x इज इक्वल टू 5 जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। x इज इक्वल टू -5। अब यहां पे x की जगह पे अगर -5 पुट करें और इसे सोल्व करें तो ये -25 और इधर 25, दोनों साइडें जो हैं वो अलग अलग है, इक्वल नहीं है, तो x इज इक्वल टू -5 इसका सॉल्यूशन नहीं है।
अब यहां एक बात और समझनी चाहिए आपको, वो ये कि जब दो वैल्यू मल्टीप्लाई में हो और दोनों की दोनों वैल्यू प्लस की हो, तो जो साइन मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो साइन भी किसका होगा? प्लस का। जैसे 2 इंटू 5, ये 10 आ गया, तो 2 भी प्लस का था, 5 भी प्लस का था, तो ये 10 भी जो है वो प्लस का आएगा। इनके बीच जो रिलेशन है वो किसका है? मल्टीप्लाई का। 5 इंटू 7, दोनों वैल्यू प्लस की है, तो मल्टीप्लाई जो है वो 35 आ गई, और ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये वैल्यू भी किसकी होगी? प्लस की। अब अगर एक वैल्यू प्लस की हो और दूसरी वैल्यू माइनस की हो, तो रिजल्ट हमेशा माइनस होगा। एक प्लस की और एक माइनस की अगर वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो माइनस होगा। यहां पे 3 इंटू -2, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाए तो नंबर ही मल्टीप्लाई होंगे। 3 इंटू 2 यानी कि 6 आएगा, तो 6 पर एक वैल्यू प्लस की है और एक माइनस की है, इसमें प्लस माइनस तो साइन जो है वो माइनस का लगाना पड़ेगा। ठीक है। 5 इंटू -3, तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, 15 आ गया, पर ये वैल्यू प्लस की थी और ये माइनस की। जब कोई वैल्यू प्लस की होती है तो जरूरी नहीं है उसके साथ हम प्लस लगाएं, ठीक है, पर अगर माइनस की वैल्यू है तो उसके साथ माइनस लगाना जरूरी होता है। तो प्लस और माइनस, साइन किसका आएगा? माइनस का। टू इंटू 7 14, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -14 आ गया। इसी तरह से ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि प्लस इंटू माइनस यही ऑर्डर माइनस देगा। अगर आप आगे पीछे भी लिखते हैं, माइनस इंटू प्लस ऐसे लिखते हैं, तो भी माइनस इंटू प्लस माइनस ही आएगा। माइनस इंटू प्लस माइनस ही आएगा। जैसे -7 इंटू में 3 21, पर ये माइनस की वैल्यू और ये प्लस की वैल्यू, तो साइन किसका आएगा? माइनस का। एट 2 जा 16, ये माइनस ये प्लस, साइन किसका? माइनस का। ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई करें, 9 4 जा 36, तो माइनस प्लस माइनस। आगे अब नेक्स्ट जो है वो क्या है? माइनस इंटू माइनस। अगर दो वैल्यू माइनस की है और उन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो साइन जो है वो प्लस का आएगा। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। तो -5 इंटू -6, तो 5 6 जा 30, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये प्लस का 30 आ गया।